चारों मुर्गा खा के वोट देता है और क्या। बिहार के सब लोग बिकाऊ ही हैं। कैसे पूरे बिहार को गाली देते हैं? तू दारू बांटने गया था, मुर्गा बांटने गया था, 500 रुपया बांटने गया था, बोला कैसे? हम थोड़ी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जो बोलता है वही नहीं बोल रहे हैं हम। तू जाके प्रशांत किशोर की अम्मा को बोल कि उसने मुर्गा खा के वोट दिया, उसके बाप को बोल कि उसने दारू पी के वोट दिया, उसकी बीवी को बोल कि तुमने 500 रुपया लेकर वोट बेचा है, बोल सकता है। लेकिन वो तुरंत हमारी सभाओं में आके बोल रहे हैं इस हरामखोर ने हम बिहारियों का नाम इतना खराब कर दिया कि जिसे देखो वही आके गाली देके चला जाता है। पहले बिहारी मतलब ईमानदार होता था, लेकिन अब बिहारी मतलब बिकाऊ बना दिया इसने। आजकल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार तुम बिहारी लोग सच में दारू पी के मुर्गा खा के वोट दे देते हो क्या? तो शर्म से सर नीचे झुक जाता है। ये बात पूरे बिहार को शर्म से डुबा देने के लिए काफी है कि एक व्यक्ति जिसे बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, बहुत बड़ा रणनीतिकार कहते हैं, हार्वर्ड में लेक्चर देने वाला कहते हैं, वो एजुकेटेड इडियट बिहार में आके महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाकर मंच पे खड़े होकर सरेआम हमारी माँ बहन बेटियों को गाली दे रहा है। और हम जैसे मूर्ख लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं मालूम नहीं, गाली क्यों सुन रहे हैं मालूम नहीं, हमारी गलती क्या है मालूम नहीं। यानी कि पूरा का पूरा बिहार में भेड़ चाल चल रहा है। और उसकी बेशर्मी देखिए, इसी को जन सुराज कहता है। जन सुराज यानी कि जनता का सुंदर राज। आपको भी चाहिए ऐसा जनता का सुंदर राज जहाँ एक पढ़ा लिखा जाहिल भरी सभा में खड़ा होकर पूरे बिहार को गाली देता हो? नहीं भैया, बिहार की दुर्दशा देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बिहारियों का आत्मसम्मान ही मर चुका है। अगर आप बिहारी हैं और आपका आत्मसम्मान जिंदा है तो उसे जगाइए और इस पढ़े लिखे जाहिल को जूता मार के भगाइए, वरना आपके बच्चे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि जिन बच्चों के सामने आप भरी सभा में गाली सुनकर घर चले आते हैं वो ये बात मान चुके हैं कि आप बिकाऊ हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो अपनी सभाओं में महिलाओं का सम्मान करता है ना। ऐसा सम्मान करते हैं उनका बिकाऊ बोल के। एक तरफ इस देश में हम जहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, वही ये डेली बिहार की करोड़ों महिलाओं को गाली दे रहा है। आखिर ये कौन सी विचारधारा है गांधी और अम्बेडकर की जिससे वो आगे बढ़ा रहा है? और इतनी गाली फजीयत देने के बाद हमें सिखा के क्या जा रहा है? यही कि दूसरे पार्टी के नेता अगर 2000 रुपया दे तो रख लेना, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना। मतलब समझ में आ रहा है आपको बिटवीन द लाइन्स क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहा है? यही कि 2000 रुपया इसलिए रख लेना ताकि अगर चुनाव हार जाए तो अगली बार आके आपको गाली दे सके कि तुम तो बिकाऊ हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमने 2000 रुपया लेकर वोट बेच दिया। और वोट अपने बच्चों के लिए देना मतलब इनडायरेक्टली मुझे देना। मुझे क्यों देना? क्योंकि हमें लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में फैक्ट्री लगवाएगा, रोजगार लगवाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की इसके पीछे लूट समझ में नहीं आ रही है। हमें बिहार में फैक्ट्री समझ में आ रहा है, रोजगार समझ में आ रहा है, लेकिन इसके पीछे प्रशांत किशोर की लूट समझ में नहीं आ रहा है। आपको मालूम है प्रशांत किशोर पूरे बिहार को लूटने का प्लान बनाकर बैठा है। डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग के माध्यम से हजारों करोड़ लूटने का प्लान बनाकर बैठा है। और आप जैसे भोले भाले मजदूर लोग उसे फैक्ट्री के नाम पे, बिहार में रोजगार के नाम पे 100, 200, 500, 1000 उसके खाते में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में फैक्ट्री लगवाएगा। भैया कुछ नहीं लगवाएगा वो। बिहार में उसकी सरकार बने या ना बने, बिहार में फैक्ट्री लगे या ना लगे, बिहार में पलायन रुके या ना रुके, आपको रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन वो बिहार से हजारों करोड़ रुपया लूट कर ले जाएगा, ये पक्का है। कुछ नहीं देगा, बिहार को लूटने आया लुटेरा है वो। आपको मालूम है अभी उसकी महीने की कमाई 40 लाख रुपया है। आप जो 10-10 रुपया देकर उसके पार्टी की सदस्यता लेते हो ना, वो कुल मिला के महीने का 40 लाख होता है। ये बात उसने खुद बताई है। सर आप ही बताइए बिहार में सरकार किसको चाहिए? सरकार किसको बननी चाहिए? सरकार जिसको देना बनाना बनाओ, लेकिन ऐसे ऐसे लूटखोर नेताओं से बचाओ अपने आप। इसी में बाइकआउट कराओ, लड़ाई चल रहा है बिहार में, तो सरकार किसको बनना चाहिए? लेकिन इरान पर सवाल दिख रहा है, तेजस्वी दिख रहा है, बात आपकी सही है, लेकिन लूट का आरोप तो दूसरे नेताओं पर भी है ना। लूट ये खुद रहा है, लेकिन लूट का आरोप दूसरे नेताओं पे लगा रहा है। अगर ये लूट नहीं लूट रहा होता तो पहले बोलना चाहिए ना। आपको मालूम है 2018 से 2020 तक ये सरकार में था,